नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 40वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के खनिजों के बारे में। एशिया महाद्वीप के खनिज एवं शक्ति संसाधन। एशिया महाद्वीप के खनिजों में हमने पिछले क्लास में जो धात्विक खनिज थे उनके बारे में पढ़ लिया था, यानी लोहे के बारे में, तांबा के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, जिसको हम बॉक्साइट एसिड के रूप में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने मैग्नीज के बारे में, टिन के बारे में पढ़ लिया। अब अगला जो खनिज है वह एक शक्ति संसाधन है, जिसको हम कहते हैं कोयला। कोयला एक प्रमुख शक्ति संसाधन है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन, फ्यूल के रूप में इसको उपयोग में किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, कोयला या तो भूरे रंग का होता है या काले रंग का होता है। ये कार्बन युक्त एक ठोस जीवाश्म ईंधन होता है, जिसका उपयोग घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक श्रेणी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तापीय विद्युत गृह हैं, उनमें विद्युत बनाने के लिए भी इसका उपयोग है वो किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में। तो ऊर्जा के जो परंपरागत प्रमुख स्रोत हैं उनमें से कोयले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हम कह सकते हैं। ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, क्योंकि इसका प्राचीन काल से ईंधन के रूप में उपयोग होता रहा है, इसलिए इसको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा, आधुनिक काल में भी कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। अब कार्बन की जो उपलब्धता है, मात्रा है, गुणवत्ता है, इसके अलावा जो कठोरता वगैरह कोयले की होती है, कार्बन की मात्रा, इसके अलावा इसकी गुणवत्ता, इसके अलावा इसकी कठोरता, इनके आधार पर कोयले को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। अब इसकी अलग अलग श्रेणियां, यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर इसके रंग का कार्बन की मात्रा है, इसके अलावा इसकी गुणवत्ता, रंग है या इसके अन्य गुण हैं, उनके आधार पर कठोरता जो होती है, इसके आधार पर इसके अलग अलग भाग हैं वो बांट दिए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार बांट दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कोयले के प्रकार। संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पर इन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोयले के प्रकार में हम देखें, सबसे पहले है पीट। ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है, यानी हम निम्न से उच्च श्रेणी की ओर जाएंगे। तो इसमें सबसे जो निम्न किस्म का जो श्रेणी का जो कोयला होता है, यानी जब कोयले के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो ये क्या है? यह है निर्माण का आधार, कोयला निर्माण का प्रारंभिक रूप है। यानी पीट जो कोयला है वो कोयले की सबसे निम्न श्रेणी का की किस्म, इसको हम कह सकते हैं। सबसे हल्का कोयला ये कहलाता है। अब इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी केवल 20 से 25% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा बहुत निम्न, केवल 20 से 25% कार्बन ही इसमें कोयले में पाया जाता है, यानी ये निम्न श्रेणी का कोयला हम कह सकते हैं। ये कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो इसके अंदर अन्य जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें जैसे जलवाष्प है, राख है, इसके अलावा जो अन्य अपद्रव्य हैं उनकी मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जलवाष्प एवं
अन्य अपद्रव्य अधिक मिलते हैं। तो अगर औद्योगिक रूप से देखें तो यह क्या है, एक उपयोगी कोयला नहीं है। इसका उपयोग है वो औद्योगिक श्रेणी में नहीं किया जा सकता। इसका खनन है वो भी लाभदायक नहीं होता है। इस कोयले की अगर हम बात करें तो इसमें जो संरचना इसकी है वो लकड़ी के समान रेशेदार दिखाई देती है। यानी लकड़ी से जब कोयला बनता है तो उसका ये क्या है, प्राथमिक रूप है। लकड़ी से कोयले बनने का ये क्या है, प्राथमिक रूप है। इसकी संरचना लकड़ी के समान रेशेदार होती है। जिस प्रकार से लकड़ी में विभिन्न रेशे दिखाई देते हैं उसी प्रकार इस कोयले में भी रेशे दिखाई देते हैं, क्योंकि लकड़ी से कोयला जब बनना प्रारंभ होता है तो उसका प्रारंभिक रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, पीट कहलाता है, यानी सबसे निम्न श्रेणी का होता है। अब इसको हम जलाएंगे तो ताप की प्राप्ति बहुत ही कम होगी और अत्यधिक मात्रा में ये धुआं देगा। ताप कम और धुआं एवं राख अधिक, यानी धुआं और राख इसमें क्या होगी, अधिक होगी। ताप कम, ये ताप की जो मात्रा है वो कम होगी, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 20 से 25% है। इसमें नमी है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है पीट। अब इससे थोड़ा सा ऊपर की अगली किस्म की अगर हम बात करें तो वह है लिग्नाइट, यानी इससे थोड़ा सा अच्छा होता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा है वो कार्बन की ज़्यादा पाई जाती है। लिग्नाइट, लिग्नाइट को इसका रंग भूरा होने के कारण भूरा कोयला भी कहते हैं। तो इसको भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है और इसका रंग भूरा होने के कारण इसको भूरा कोयला कहते हैं। अब कोयले के निर्माण की जो ये वास्तविक में कोयले का जो प्रारंभिक रूप जो होता है, यानी कोयला जब बनता है तो सबसे पहले कोयला जो बन रहा है, यानी पीट के अगर हम बात करें तो उसमें लकड़ी के भी गुण मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रारंभिक रूप में वास्तव में क्या बन जाता है, यहाँ पर कोयला बन जाता है। अब इसकी अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो 30 से 35% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन 30 से 35%, 30 से 35% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें नमी की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसका रंग भूरा होता है, ये हमने पढ़ लिया। इसके जलने से धुआं अधिक और राख भी क्या होगी, अधिक होगी। ताप की प्राप्ति थोड़ी कम होगी। अगर इसको हम जलाएंगे तो धुआं ये अधिक देगा और इससे ताप की प्राप्ति भी कम होगी। तो ये दूसरा, यानी निम्न श्रेणी के हिसाब से देखें तो दूसरा जो स्थान है वो आ गया लिग्नाइट का। अब नंबर 3 पे जो कोयला आता है, जो कि एक प्रकार से हम कहें सर्वाधिक उपयोग जिसका हो रहा है, नंबर 3 बिटुमिनस। ये तीसरे प्रकार का कोयला है। अगर उच्च श्रेणी से देखें तो ये द्वितीय है और निम्न श्रेणी से देखें तो ये यानी बढ़ते क्रम में देखें तो तीसरा है, जो बिटुमिन्स के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस ये कोयले का वास्तविक रूप कह सकते हैं। ये वास्तविक क्या होता है, कोयला होता है। इसको कोयले का वास्तविक रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है वो अच्छी है। ये एक वास्तविक कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करें तो इसमें
कार्बन 60 से लेकर के 80% तक इसमें पाया जाता है। कार्बन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए कोयले में, और यही इसमें क्या है 60 से 80% तक इसमें कोयले की जो कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। अब ये जो कोयला है वो कठोर होता है तथा काले रंग का होता है, इसमें आर्द्रता की मात्रा थोड़ी कम होती है। काले रंग का कठोर कोयला। आर्द्रता 2 किस्में हमने जो पहली पढ़ी उनकी तुलना में आर्द्रता क्या होती है, कम। कठोर होता है, काले रंग का होता है, आर्द्रता की मात्रा है वो जो हमने पिछली दो किस्में जो पढ़ी हैं उनकी मात्रा में काफ़ी इसमें कम होती है, यानी 5% से भी कम कई बार इसमें पाई जाती है। अब इसकी दहन क्षमता है वो ज़्यादा होती है। दहन क्षमता ज़्यादा होने के कारण कारखानों में और रेलगाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। दहन क्षमता अधिक, उपयोग कारखानों एवं रेलगाड़ियों में। तो इसको हम औद्योगिक श्रेणी का कोयला कह सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग है वो उद्योगों में किया जाता है, इसलिए इसको औद्योगिक श्रेणी का कोयला है वो कहा जाता है। तो जो उच्च तापीय क्षमता वाला अगर कोक बनाए तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, बिटुमिन्स कोयले की आवश्यकता होती है, उच्च तापीय क्षमता वाला कोक। वाले कोक का निर्माण, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कोकिंग कोयला भी कहते हैं। तो उच्च तापीय क्षमता के कोक का निर्माण है वो बिटुमिनस से किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोकिंग कोयला भी इसको कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं सर्वाधिक उपयोगी इस कोयले को हम कह सकते हैं, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके भंडार भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण उद्योगों में, रेलगाड़ियों में और अन्य जो उपयोग हैं उनमें इसका यह सर्वाधिक उपयोगी है, जिसके कारण इसको उपयोगिता के हिसाब से वास्तविक कोयला इसको कहा गया है। दहन क्षमता इसकी अधिक है, इसके कारण कारखानों और रेलगाड़ियों में इसका उपयोग होता है, उद्योगों में उपयोग होता है। कोकिंग कोयला इसको कहते हैं, क्योंकि उच्च तापीय क्षमता का कोक निर्माण करने में ये काम आता है। काले रंग का होता है, कठोर कोयला होता है, आर्द्रता इसमें कम होती है, कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। अब आता है सर्वोत्तम किस्म का कोयला, जिसको कहते हैं एंथ्रेसाइट। नंबर 4 क्वालिटी के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पर ये आता है, जिसको एंथ्रासाइट कहा जाता है। एंथ्रासाइट ये क्या है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला। अब इसमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो कार्बन इसमें 90 से लेकर के 95% तक पाया जाता है। तो कार्बन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। जलते समय धुआं कम और ताप ज़्यादा। आर्द्रता न्यूनतम। आर्द्रता इसमें सबसे कम होती है। न्यूनतम आर्द्रता वाला कोयला है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है।
और ये सर्वोत्तम होता है। इसमें आर्द्रता नगण्य होती है, इसके जलने पर धुआं नहीं निकलता है और सर्वाधिक ताप की प्राप्ति है वो ये प्रदान करता है। यानी इसके ये जब एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले को जलाया जाता है तो इसमें धुआं बिल्कुल ही कम होता है नए के समान, और आर्द्रता भी इसमें क्या होती है न्यूनतम, या जिसको हम क्या कह सकते हैं नगण्य आर्द्रता इसमें पाई जाती है। कार्बन की मात्रा 90 से 95% कोयले में पाई जाती है। राख भी बहुत ही कम बनती है। तो ये थी कोयले की किस्में। अब कोयले को सामान्यतः कोयले का खनन किया जाता है वो अलग अलग विधियों के माध्यम से किया जाता है। जैसे एक विधि है खुली पृष्ठीय खदानों के माध्यम से, दूसरी विधि है सुरंगों के माध्यम से। दो विधियाँ होगी, एक खुली पृष्ठीय खदानें, दूसरी हैं सुरंगी विधि। इसके अलावा ढालू खदानों से, इसके अलावा लंबवत खदानों से, यानी खुली ओपन सोर्स माइनिंग होगी, उसके बाद सुरंग के माध्यम से, फिर उसके बाद ढालू खानों के माध्यम से, और उसके बाद में जो लंबवत खदानें होती हैं उनके माध्यम से भी कोयले का खनन किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के खनन की विधियां भी कोयले की होती हैं। अब हम कोयले के उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से राष्ट्रों में कोयला का उत्पादन होता है। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र में सर्वप्रथम आएगा चीन, सबसे बड़ा उत्पादक। उसके बाद भारत। चीन और भारत हैं वो एशिया के प्रमुख कोयला उत्पादक राष्ट्र हैं, यानी इनमें सर्वाधिक कोयला है वो एशिया का उत्पन्न होता है। इसके बाद में देखें तो जापान, जापान और उत्तरी कोरिया एशिया के मुख्य उत्पादक हैं। चीन, भारत, जापान और उत्तरी कोरिया, इसके अलावा ताइवान, इसके अलावा एशियाई रूस, ये कोयले के मुख्य उत्पादक हैं वो आते हैं। लेकिन इसमें सर्वाधिक जो उत्पादन है वो चीन एवं भारत में होता है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चीन एवं भारत के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आता है चीन। नंबर 1 चीन। विश्व का बृहत्तम कोयला उत्पादक। विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? चीन में। भंडार की दृष्टि से तृतीय स्थान है, यानी कोयले के भंडारों की अगर बात करें तो चीन है वो तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर आता है। अब इसके अलावा चीन में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा एंथ्रासाइट कोयला भंडार, विश्व का सबसे बड़ा एंथ्रासाइट कोयला भंडार है वो कहाँ पर है? चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र कहते हैं इसको। विश्व का लगभग 40% कोयला उत्पादन, विश्व का लगभग 40% कोयला उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? चीन में किया जाता है। अब एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया का लगभग 70% कोयला है वो कहाँ पर उत्पादित होता है? चीन में। एशिया का
70% कोयला उत्पादन। तो इस प्रकार चीन विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। विश्व का लगभग 40% कोयला उत्पादित करता है और एशिया का लगभग है वो 70% कोयला उत्पादित करता है। चीन और भारत मिलकर के एशिया का लगभग 90% कोयला उत्पादन करते हैं। यानी एशिया में सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें कोयले की तो वो होता है चीन में, और दूसरे स्थान पर आता है भारत। अब चीन के जो लगभग वार्षिक उत्पादन की बात करें तो 180 से लेकर के 200 करोड़ मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन यहाँ पर कोयले का होता है। 180 से 200 करोड़ मीट्रिक टन, 180 से 200 करोड़ मीट्रिक टन कोयले का वार्षिक उत्पादन चीन में होता है। अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चीन में लगभग 40 छोटे एवं बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। छोटे एवं बड़े 40 कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। उनमें से अधिकांश यानी मुख्य क्षेत्र है वो हवांगहो तथा यांगटीसी नदी घाटी क्षेत्र में अधिकांश यानी अधिकांश कोयला उत्पादक क्षेत्र जो चीन के हैं वो हांगपो तथा यांगटीसी जो नदियां हैं उनके घाटी क्षेत्र जो हैं उनमें स्थित हैं। चीन के अधिकांशतः 40% नहीं, अधिकांशतः जो कोयला क्षेत्र हैं वो हांगहो और यांगटीसी कियांग जो नदियां हैं उनकी घाटियों में फैले हुए हैं। अब इनमें अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग भागों में चीन के कोयला क्षेत्रों को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र। नंबर 1 सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र, ये चीन का सबसे मुख्य कोयला क्षेत्र है। सांसी एवं सेंसी जो क्षेत्र हैं उनमें स्थित कोयला क्षेत्र है वो चीन का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा होनान कोयला क्षेत्र, होनान कोयला क्षेत्र, इसके अतिरिक्त मंचूरिया कोयला क्षेत्र। तो सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र, होनान कोयला क्षेत्र और मंचूरिया कोयला क्षेत्र, इसके अलावा शांतुंग कोयला क्षेत्र, ये प्रमुख 4 कोयला क्षेत्र हो गए। इसके अलावा है शांतुंग कोयला क्षेत्र। अब अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यानी ये तो मुख्य क्षेत्र हो गए, इसके अलावा अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अन्य क्षेत्रों में जेचुआन वेसिन है, सिक्यांग है, यांगटीसी कियांग है, इसके क्षेत्रों में बिखरे हुए अन्य कोयला क्षेत्र हैं। जेचुआन, सिक्यांग और यांगटीसी कियांग ये अन्य कोयला क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। सांसी सेंसी प्रमुख कोयला क्षेत्र हो गया, होनान हो गया, उसके अलावा मंचूरिया कोयला क्षेत्र, शांतुंग कोयला क्षेत्र। अन्य कोयला क्षेत्र जो है उसमें सिक्यांग है, जेचुआन है और यांगटीसी कियांग है या यूनान जो है वो अन्य कोयला क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। तो ये चीन में कोयला उत्पादक क्षेत्र मुख्यतः फैले हुए हैं और चीन है वो विश्व का लगभग 40% और एशिया का लगभग 70% कोयला उत्पादन करता है। तो ये थे चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्र। अगले क्लास में हम भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।